बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अपने चैनल वीडियो डिस्कवरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपके सामने मैं 9th क्लास का एक लेक्चर दे रहा हूँ आपको। ख़ास तौर पे जो बच्चे मैथ में वीक हैं उनके लिए बहुत आसान ये साबित होगा इंशाअल्लाह। हमारा यूनिट नंबर 3 है और मार्क्स हमारी है 3.4। तो इसको शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज है 3.4। तो ये लॉग की मदद से हमने इन सवालात को हल करना है। लॉग टेबल की मदद से कीमतें मालूम करनी है। पहला सवाल है 0.8176 ज़रब 13.64। तो लॉग टेबल की मदद से हमने कीमतें मालूम करनी है। ये सवालात कैलकुलेटर की मदद से भी हो सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से कीमतें मालूम कर सकते हैं हम, या फिर हमारी जो बुक है 9th की, इसके एंड पे आप जाएं, स्टूडेंट्स जाएं इसके एंड पे, तो यहाँ पर 2 टेबल दिए गए हैं। एक पहला टेबल लॉग टेबल है और इसके अलावा इसमें दिया गया है एंटी लॉग टेबल। ये आखिर पे 2 टेबल दिए गए हैं। यहाँ से भी कीमतें देख सकते हैं, वैल्यूज़ देख सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर से भी मालूम की जा सकती हैं कीमतें। मैं आपको दोनों तरीक़ों से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। तो पहले हम जो स्टेप हैं, ये सवालात होते हैं मुख्तलिफ स्टेप्स के ज़रिए, यानी स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन होंगे। पहला स्टेप इसका ये है कि जो भी गिवन क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको आपने लेट करना है एक्स के। पहला स्टेप इसका ये है कि आप लिखेंगे फ़र्ज किया। ये पूरा सवाल आप लिखेंगे, यहाँ एक्स के बराबर कर देना है पूरी रकम को। 0.8176 ज़रब 13.64, यानी सिर्फ फ़र्ज किया एक्स बराबर है। पहला स्टेप इसका ये है, कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ एक्स के फ़र्ज किया है। अगला स्टेप ये है कि हमने इधर भी लॉग लेना है, इधर भी लॉग लेना है, यानी अब हमने लिखना है लॉग लेने से। लॉगरिथम को शॉर्ट बोलते हैं लॉग लेने से। इस तरह भी एक्स का भी लॉग लेना है और जो पूरी रकम लिखी हुई है इसका भी लॉग लेना है। किस तरह? यहाँ लिखना है लॉग एक्स बराबर है लॉग, पूरी रकम लिखेंगे 0.8176 ज़रब 13.64, लॉग ले लिया। अगला स्टेप जो है, हम इसको यहाँ पर कानून लगाएंगे, इस रकम पे हम कानून लगाएंगे। कानून लॉग के जो हैं वो इस तरह हैं कि अगर 2 रकमें ज़रब हो रही हैं, फास्ट जितनी भी रकमें हैं, अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, 2 रकमें हैं, तो जब कानून लगाएंगे तो हर रकम के साथ लॉग अलग लिखेंगे। जितनी रकमें हैं उतने लॉग होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब दरमियान में ज़रब होगी वहाँ पर जमा का कानून लगेगा। जब रकमें ज़रब होंगी तो कानून में वो जमा हो जाएंगी। अगर वो तकसीम हो रही हैं, बटा हो रही हैं, तो फिर कानून में माइनस हो जाएंगी। और जितनी रकमें हैं उतने लॉग लिखेंगे। जहाँ पर कानून कौन सा लगेगा? आप ज़रब है तो जमा कानून लगेगा। कानून लगाने से, ये स्टेप अगला है इसका, कानून लगाने से। इधर वैसे ही लिखेंगे लॉग एक्स बराबर है, जितनी रकमें हैं उतने लॉग, पहली रकम के साथ अलहदा लॉग होगा, लॉग 0.8176। अब ज़रा में हम जमा का कानून लगाएंगे और इसके साथ फिर दूसरी रकम के साथ अलहदा लॉग लिखेंगे, जमा लॉग 13.64। अब ये 2 रकमें थी, 2 लॉग हो गए, ज़रब हो रहे तो जमा कानून लग गया। अब हमने इनको लॉग टेबल में देखना है। उससे पहले हमने इन दोनों रकम के खासे लेने हैं, जिसको हम इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इसका भी खासा लेना है, इस रकम का भी खासा लेना है। वो किस तरह लेना है? यहाँ लिखना है लॉग एक्स बराबर है। खासा लेते वक्त हमने हवाले का मकाम मुंतखब करना है। हवाले का मकाम क्या होता है? जो पहला गैर सिफरी हिंसा है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके बाद हमने एक ये ऐसे निशान लगाना है। इसको बोलते हैं हवाले का मकाम। इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। पहला गैर सिफरी हिंसा यहाँ पर देखें तो 8 है, इसके बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया, हवाले का मकाम। अब हमने देखना है कि इशारिया इस हवाले के मकाम के राइट साइड पे है, दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। अब इशारे को देखें तो ए रकम के इस हवाले के मकाम के बाएं तरफ है। अब देखना ये है हवाले के मकाम, रेफरेंस पॉइंट और इशारे के दरमियान कितने हिंसे हैं। यहाँ पर एक हिंसा है,
हवाले के मकाम और इशारे के दरमियान एक हिस्सा है, तो क्योंकि ये इशारिया हवाले के मकाम के बाएं तरफ है तो खासा इसका माइनस में आएगा। अगर ये इशारिया हवाले के मकाम के दाएं तरफ होगा तो खासा जो है मुस्बत होगा। अगर ये इशारिया हवाले के मकाम के बाएं तरफ होगा तो खासा माइनस में होगा, क्योंकि इशारी और हवाले के मकाम के दरमियान एक हिस्सा है और इशारी हवाले के मकाम के बाएं तरफ है, तो इसका खासा जो होगा वो माइनस का 1 होगा। इसके बाद इशारे लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको अभी हमने टेबल में देखना है या वहाँ कैलकुलेटर से इसको हल करना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, प्लस लगाएंगे। आगे फिर हमने पहले खासा लेना है, हवाले का मकाम, खासे से पहले हम हवाले का मकाम पहला गैर सिफरी हिस्सा 1, यहाँ पर हवाले का मकाम आ गया। अब हमने देखना है कि इशारिया और हवाले के मकाम के दरमियान यहाँ कितने हिस्से हैं। यहाँ भी 1 हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इशारिया आप देख रहे हैं कि हवाले के मकाम के दाएं तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर अब खासा होगा जमा का 1, क्योंकि दरमियान में 1 हिस्सा है तो जमा का 1। यहाँ पर भी इशारे लगाएंगे। अब इसको देखने के 2 तरीके हैं। पहले मैं बताता हूँ कि आपने इसको लॉग टेबल से किस तरह देखना है। लॉग टेबल आप देख रहे हैं, ये 10 से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, तो मतलब 1 हिस्सा तो नहीं है, 2 हिस्से ही मिला के देखेंगे ना। जब भी देखेंगे तो 2 हिस्से कंबाइन करके देखेंगे, इसमें 1 2 नहीं है, 10 से शुरू हो रहा है। अब पहले को देखें, अगर आप पहली रकम को, तो पहले 2 हिस्से मिलाएं तो ये कितना बन रहा है, 81 बन रहा है। तो 81 को हम 7 के खाने में देखेंगे, 7 वाले सेल में देखेंगे 81 को। 81 यहाँ आप देखेंगे कहाँ पे पड़ा हुआ है, 81 पड़ा हुआ है, ये इस सफ़े पे आएँ तो यहाँ पर ये आपका 81 पड़ा हुआ है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। 81 पड़ा हुआ है, तो 81 को देखेंगे किस खाने में देखना है हमने, 7 के खाने में, सामने 81 के सामने ऊपर देखना है। तो ये सेल बने हुए हैं 0 से लेकर 9 तक, तो अब 81 को हमने देखना है 7 में, तो ये हमारा 7 बन रहा है, ये वाला 7 ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी 9123, ये नज़र आ रहा है जी मुझे 9122 नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये हम वहाँ पे लिखेंगे 9122, ठीक है। इसके बाद हमने देखा 81 को 7 में, तो ये हमारे पास आंसर है। आगे हमारा एक और आंसर बच रहा है 6। ये आगे और इस फ़र्क वाले कॉलम बने हुए हैं, फ़र्क वाले, ये दूसरे कॉलम है और ये आपको नज़र आ रहा होगा फ़र्क वाले कॉलम है। जो ये एक हिस्सा बचा है ये जाएगा फ़र्क वाले खाने में। मतलब 81 को देखा था 7 में, तो 91 आया था, इसके सामने जो 6 वाला है खाना, ये फ़र्क वाला, ऊपर देखें 6 है, ऊपर देखें तो आपको 6, जहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ फ़र्क लिखा हुआ है 3, तो ये 3 जो है हमने जो 91 लिखा है, ये फ़र्क वाला 3 इसमें जमा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 91 22 जमा 3 हो गया 91 ये देख लिया हमने। दूसरा तरीका है कि हम इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। उसके लिए ये ऑन करें और ये पूरी जो रकम है 81 76, इशारे को छोड़ें, 0 को भी छोड़ दें। जहां हम लॉग लेंगे, लॉग, ये लॉग का जो की आपको नज़र आ रही है, लॉग की नज़र आ रही है, इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम पूरा वो डिजिट लिखेंगे 81 76, यहाँ से 81 76, ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है 81 लॉग 81 76। अब इस यहाँ से इक्वल साइन प्रेस करेंगे, तो ये मेरे पास जवाब आया, आप देख रहे हैं। इशारिया 3 लगा हुआ है, फिर इसके बाद इशारिया है, इशारे के बाद 91 25 डिजिट बहुत से लिखे हुए हैं। इशारे को हमने नज़रअंदाज कर देना है, इससे पिछले हिस्से को भी छोड़ देना है। इशारे के दाएं तरफ राइट साइड पे जो हिस्से हैं उनमें से 4 लिखने हैं हमने, 4 पहले को छोड़ देना है। यानी इशारे के बाद शुरू करें तो ये 91 25 है, 4 डिजिट लेने हैं इशारे के बाद, 4 डिजिट। 5वां डिजिट अगर 5 से बड़ा हो, 5वां डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो पीछे एक राउंड ऑफ कर देना, एक बढ़ा देना है। 5 से बड़ा ना हो तो फिर नहीं बढ़ाना। अब वो अगला 4 है, तो इसलिए हम इधर कोई हिस्सा नहीं बढ़ाएंगे, हम लिखेंगे 91 25, ठीक है जी। जहां पर हम, हाँ ठीक है, 91 25 टेबल में मैंने देखा
वहाँ भी 9125 था, और यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर से लॉग लिया है, कैलकुलेटर से ये भी 9125 ही आ रहा है। तो मैंने कहा दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने चेक करवाया आपको किस तरह कैलकुलेटर से लिखना है। उसके बाद अगली डिजिट है, हमने लॉग टेबल में देख रहा हूँ, वो मेरे पास अगली जो डिजिट है वो है 13.64। अब मैंने पहले बताया है कि हमेशा हमने पहले दो हिस्से देखने हैं, क्योंकि लॉग हमारा 10 से शुरू हो रहा है। तो पहले दो डिजिट देखें तो 13 बन रहा है। 13 से आगे एक हिस्सा लेना है, पहले दो लेने फिर एक हिस्सा लेना है। 13 को हम देखेंगे 6 में लॉग टेबल में। ऊपर ये देखना है कि लॉग टेबल लिखा हुआ एंटी लॉग टेबल लिखा हुआ ना हो। 13 को हमने देखना है 6 में जी। ये हमारे पास 10, 11, 12 और ये 13 को हमने 6 में देखा। ये देखा 13 के सामने 6 के नीचे हमें क्या नज़र आ रहा है? 13.35। ये हमें नज़र आ रहा है 13.35। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ठीक है 13.35 नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 13.35। 13 को हमने 6 में देखा तो 13.35 आया। आगे एक और इंसा बच गया है 4, तो ये अब फ़र्क वाले खाने में चला जाएगा। 13 के सामने जो फ़र्क वाला खाना है वो हमें बताया गया है 4। तो ये 4 इसके सामने फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, इसके सामने 4 के नीचे ये फ़र्क नज़र आ रहा है हमें। तो ये फ़र्क बन रहा है 13। तो ये फ़र्क इसमें हम जमा कर देंगे। 35 जमा 13 करेंगे तो कितना बनेगा? 48 बनेगा। 13 48 हो गया। 35 में हम 13 35 में 13 जमा किया, 13 35 में 13 जमा किया तो ये बन गया 13 48। ठीक है, दोनों के लॉग ले लिए हमने। उसके बाद एक और यहाँ पे एहतियात करना है कि एक बात पक्की है कि खासा मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, लेकिन मैंटेसा ये इशारे से पहले वाली जो रकम होती है इसको खासा बोलते हैं, और जो इशारे के बाद वाली रकम होती है इसको मैंटेसा बोलते हैं। खासा मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन मैंटेसा हमेशा मुस्बत ही होगा, वो माइनस नहीं होगा। अगर खासा माइनस का आ जाए ना तो हमने पहले क्या करना है? खासे को अलहदा करना है, मैंटेसे को अलहदा करना है। तो मतलब यहाँ खासा माइनस का नज़र आ रहा है तो इसको हम अलहदा लिखेंगे, खासे को -1, और मैंटेसा हमेशा जमा का होगा, इसलिए मैंटेसे के साथ हमने जमा ही लिखना है। तो हम यहाँ खासा अलहदा कर दिया तो मैंटेसा अलहदा लिखेंगे तो इशारिया 9125। यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, 0 ना लेके फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ खासा माइनस में होगा उस खासे को हमने अलहदा कर देना है और मैंटेसे को अलहदा कर देना है। उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ पर खासा मुस्बत ही है इसलिए ये खासा हम अलहदा नहीं लिखेंगे, ये रकम पूरी लिखेंगे। जहाँ हम लिखेंगे 1.1348। जहाँ खासा माइनस था उस खासे को मैंने अलहदा करके लिखा है, और जहाँ खासा माइनस नहीं है उसको अलहदा नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से उठाएंगे कैलकुलेटर, और ये माइनस का खासा है, यहाँ हम लिखेंगे -1। आपको नज़र आ रहा है -1 लिखा है खासा मैंने, फिर -1 नज़र आ रहा होगा आपको, -1। फिर हमने आगे क्योंकि प्लस है, मैंटेसा प्लस का होता है, यहाँ कैलकुलेटर से प्लस प्रेस करेंगे और आगे लिखेंगे इशारिया या 0.9125 डिजिट है हमारे पास, -1 जमा 0.9125। ये आपको नज़र आ रहा होगा। पहले -1 लिखा है मैंने, फिर जमा 0.25 लिखा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अब आगे देखें जो लिखा हुआ है, आगे जमा लिखा हुआ है, फिर जमा प्रेस करेंगे, जमा। अगली रकम पूरी लिख देंगे क्योंकि खासा उसका प्लस का था, अलहदा नहीं किया हमने। तो 1.1348 ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने फिगर किस तरह लिखा है, -1 अलहदा लिखा है, फिर जमा मैंटेसा लिखा है, आगे 0.9125, फिर प्लस लिख के पूरी रकम लिख दिया क्योंकि उसका खासा प्लस का था इसलिए अलहदा नहीं किया। अब यहाँ से इक्वल साइन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर से, इक्वल साइन प्रेस किया तो हमारे पास फिगर आ गया है जी 1.0473, 1.0473। तो यहाँ पर लिखेंगे log x बराबर है 1.0473। ये तो पास करो, इसको पास करो।
पास करो जी। तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन की है कि मैंने से एक का खासा मैंने अलहदा किया है, जहाँ पर मैंटीसा क्योंकि हमेशा मुस्बत होता है, मैंटीसा इसका मैंने अलहदा लिखा है, मैंने इसका खासा था इसलिए मैंने इसके खासे को अलहदा लिखा है। जहाँ मैंने इसके खासे को अलहदा नहीं लिखा क्योंकि यहाँ खासा भी मुस्बत है, मैंटीसा भी मुस्बत है। जहाँ खासा माइनस हो वहाँ खासे को अलहदा करना है। तो कैलकुलेटर से मैंने आपको हल करके दिखाया कि मैंने से 1 जमा 0.9125 फिर जमा 1.1348, इसको जब मैंने कलेक्ट किया तो मेरे पास जवाब है 1.0473। अब जब ये इशारे के बाद पहला हिस्सा एक इशारे से पहले एक हिस्सा है, उसके बाद इशारिया फिर मैंटिस है, अगर इस तरह की सूरत ख्याल आपके सामने हो तो इसका मतलब ये है कि ये लाग लिया हुआ है हमने, क्योंकि ये इसका खास है और ये मैंटिस है, तो इसका मतलब है इसका लाग हमने ले लिया, मुकम्मल कर लिया है। अब आखिर पे हमने लेना होता है इसका एंटी लॉग, लॉग का उलट है एंटी लॉग। तो आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, हम इसका लेंगे एंटी लॉग आखिर पे, यानी अब यहां हम लिखेंगे एंटी लॉग लेने से, एंटी लॉग लेने से। तो एंटी लॉग इसी रकम का हम लेंगे, किस तरह, इधर जब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग जो है फिर एंटी लॉग के साथ क्रॉस हो जाएगा, इधर सिर्फ एक्स रह जाएगा, ये लॉग खत्म हो जाएगा। जहां लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू रकम के साथ लिखेंगे एंटी लॉग 1.0473, 1.0473। अब इसका हमने लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग किस तरह लेना है, एंटी लॉग लेने से पहले हमारे पास क्योंकि खासा भी है मैंटिसा भी है, जब भी हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास खासा भी होगा मैंटिसा भी होगा, तो खासे को अलहदा लिखना होगा, मैंटिसे को अलहदा लिखना होगा। खासा हम अलहदा लिखेंगे, खासा हमारे पास एक अलहदा लिख देंगे और इसका मैंटिसा इशारे के साथ लिखेंगे, इशारिया 0.473। अब एंटी लॉग लेने के लिए हमारे पास बुक के अंदर एक एंटी लॉग टेबल है, बुक के अंदर एंटी लॉग टेबल है एंड पे, जो मैंने अभी आपको लॉग टेबल दिखाया है उसके साथ ही एक एंटी लॉग टेबल, ये लॉग टेबल है। इस लॉग टेबल से आगे अगले सफ़े पे एक है एंटी लॉग टेबल, ऊपर लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम टेबल, जहां पर हम देखना है एंटी लॉग। हमारे पास जो मैंटिसा है वो इशारिया 0.473। अब एंटी लॉग जो है हमारे पास ये इशारिया 0.0 से शुरू हो रहा है, एंटी लॉग इशारिया 0.0 से शुरू हो रहा है। तो इशारिया 0.4 पहले दो हैं से इशारिया 0.4 उसको देखेंगे साथ में, इशारिया 0.4 आपको नजर आएगा, ये देखें ये है इशारिया 0.4। इशारिया 0.4 जो है उसको हम देखेंगे 7 के खाने में, ये इशारिया 0.4 आगे चले जाएं, ऊपर खाने नजर आ रहे हैं तो ये 7 का खाना है। इसके सामने लिखा हुआ है 11.40, 11.40 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके, इसके सामने 11.40, 11.14 नहीं 11.40, 11.40 14 सॉरी 11.14। हमने देखा है इशारिया 0.4 को एंटी लॉग में 7 के नीचे, तो हमें नजर आया 11.14, 11.14 नजर आया। इशारिया 0.4 को साथ में देखा है। अब एक इंच और हमारे पास बच गया ये, तो ये फर्क वाले टेबल में चला जाएगा, ये 11.14 नजर आया। इसके सामने फर्क का जो खाना है वो 3 है, ये 3 के सामने 3 के नीचे देखें, इसके सामने 3 के नीचे जो फर्क वाला खाना है वहाँ 1 लिखा हुआ नजर आएगा आपको। तो ये फर्क वाला जो 1 है इसमें जमा कर देंगे, फर्क वाला 1 जो है इस जवाब में जमा कर देंगे, 14 जमा 1 बन जाएगा 15। तो ये बन गया हमारे पास जी x इज इक्वल टू 11.15, ये हमारे पास जवाब है। लेकिन इधर हमने एक काम और करना है, एंड पे इशारे लगाना है जवाब के अंदर। इशारे लगाने के लिए हम देखेंगे खासे को कि खासा हमारे पास आया मुस्बत है या माइनस है। अगर खासा मुस्बत होगा जमा होगा तो इशारे इस तरफ हरकत करेगा, अगर खासा माइनस होगा तो फिर इशारे इस तरफ बाएं तरफ हरकत करेगा। जमा का जो खासा होगा मिसाल 1 है तो पूरी रकम में 2 के बाद लगाएंगे, जब भी खासा जमा का होगा तो इशारिया उसे एक हिस्सा आगे बढ़ा के लगाएंगे। मिसाल अगर जमा का 1 है तो रकम में 2 के बाद इशारिया होगा, अगर खासा जमा का 2 है तो 3 के बाद, अगर जमा का खासा 3 है तो फिर 4 के बाद। जमा का जो भी खासा होगा उससे एक हिस्सा बढ़ा के इशारे लगाएंगे रकम में। तो क्योंकि जमा का 1 है तो इशारिया 2 के बाद लगेगा, पहले 2 के बाद जहां पर इशारे लगेगा। तो ये हमारा आंसर होगा 11.15।
तो ये पहले सवाल का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और मैथ सीखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली मालूमाती वीडियो आप देख सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।